हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। रशिया का क्या चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन की कहानी क्या चल रही है उस बारे में। टैक्स को लेके, जीएसटी को लेके कल कुछ अपडेट आया था उस बारे में। कल मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया उसका वो भी आप लोगों को बताऊंगा। फेड की तरफ से इंपॉर्टेंट डेट जो मिनट्स हुए थे मीटिंग उनकी, उसका डेटा आया है, वो बात करेंगे। ट्विटर पे चार्ली मंगल का कुछ चल रही है कहानी, क्या है सारी चीज़ें, सबको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो फ्रेंड्स पसंद आएगा आपको तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। मुझे पता है बहुत लोगों को याद हो गया ये, पर मेरी कोशिश यही है कि स्कैमर से बच के रहें आप, इसीलिए हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोल देता हूँ ये। कहीं पे भी अगर आपको मेरे नाम से कोई मांगता है कुछ, आपको यूएसडीटी, आपका क्रिप्टो, आपसे अमाउंट डबल ट्रिपल कर देगा, तो सब स्कैमर्स हैं वो। कोई भी हमारी पेड सर्विस नहीं है, जो भी है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के ऊपर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट के बारे में। तो मार्केट जो है तकरीबन यहाँ पे अभी 0.60% का डाउन चल रहा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मैंने ओपन तो किया था, पर मैं यहाँ पे उसको बंद कर दिया गलती से। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है हमारा 62 पे, हल्के से ग्रीन की तरफ हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन जो है इस समय तकरीबन हल्का फुल्का डाउन की तरफ यहाँ पे चल रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, एकदम से नीचे गिरा है, पर न्यूट्रल आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक बार बात कर लेते हैं। फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे 43,675 में। रेजिस्टेंस जो हमारे 4 आवर चार्ट पे थे बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्ले अराउंड कर दें। जो लेवल हमारा था उसी के अंदर जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए ट्रैवल कर रहा है। अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या हुई है, 50 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। और अगर आप देखें ना तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं या उसके बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पे जंप हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ 4 आवर चार्ट में, तो अब एक ना जोन है जिसके अंदर बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। और मेरे हिसाब से जब भी इस तरीके का जोन एक होता है तो हमें ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे एक जंप जो होता है या पंप जो हो, जिसको भी आप बोलना चाहे, वो यहाँ पे देखने को अक्सर जो है मिलता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे अभी कि एक बार अगर मेरा ये लेवल टूटता है, जो कि तकरीबन एग्जैक्ट बताऊं 46 के करीब है, तो मेरे को एक यहां पे ना बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप दिख रहा है अभी। क्योंकि हम बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर लेवल पे यहीं पे उसको लगे हुए हैं। एक एरिया है जिसपे अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे है, और अच्छा ये रहा है कि 50 डेज का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिला है। तो अब थोड़ा सा जो डेटा है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये भी है कि जो रशिया यूक्रेन था ना, फाइट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आ गया है कि फाइट नहीं होगा, पर अब जिस तरीके से न्यूज़ हर धीरे धीरे घड़ी आ रही हैं, बदल के आ रही है, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा। देखिए क्या होता है ना कि एक ही चीज़ जब आप बार बार सुनते हैं तो उस चीज़ का असर जो होता है कम होता है मार्केट के ऊपर। वही चीज़ थोड़ा अब यहाँ पे हो रही है। कभी ये चीज़ आ रही है कि जो यूक्रेन है उसने सीज फायर तोड़ दिया है, वो पहले पहल कर रहा है अब। फिर कभी आ रहा है कि नहीं, वो रशिया यूक्रेन जो है वो सब चाहता है कि ठीक रहे। चाइना बीच में जो इधर आके कुछ कर रहा है। उसके बाद आ रहा था कि रशिया फिर से जो अपनी फोर्स है उसको बॉर्डर वहाँ पे भेज रही है ड्रिलिंग के लिए। तो इस तरीके के इतने अपडेट सारे हैं जिन पे अब और उम्मीद भी थी है, क्योंकि मीडिया है और मीडिया का हमने कल एक एग्जाम्पल भी देखा था, आज हमने कवर भी किया था जो वजीर से सीईओ है उनकी तरफ से। तो बहुत ज़्यादा ना ये इस न्यूज़ से इम्पैक्ट जो है इतना पड़ नहीं रहा है अभी के लिए। पर हाँ, अगर ऐसा आ गया कि भाई रशिया चली गई अंदर यूक्रेन के, तो अलग बात है। पर अभी कुछ ना वो इफेक्ट जो है, जो पड़ना पहले पड़ रहा था वो भी यहाँ पे नहीं पड़ा। और उस वजह से थोड़ा भी एक हमें ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है, अगर ये 46 का लेवल अगर हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं एक बार। तो कल एक हमें थोड़ा यहाँ पे पैनिक का माहौल मचा था एक बार। ये हमें कुछ रेड कैंडल्स जो है यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि जो फेड का जो मिनट्स, जो अब हमारी कोई भी जब बात होती है उसके बाद जो डेटा वहाँ से निकल के आता है वो आया। और इस डेटा में ये चीज़ आई कि भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। पर ये सब जानते थे इस चीज़ के बारे में, पर हल्का सा आया। पर उसके बाद जो था मार्केट वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संभल गया।
नॉर्मली इस तरीके का डेटा जब आता है तो मार्केट में एकदम पैनिक मचती है, पर कल वो पैनिक नहीं मची, क्योंकि अब इस तरीके के न्यूज़ के बहुत इफेक्ट हो चुके हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो रशिया का इम्फेक्ट है वही अभी थोड़ा यहाँ पे फेड की तरफ से भी पड़ा है, पर अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो भाई फिर तो सारी की सारी जो है अलग कहानी है यहाँ पे। अब इसके बाद कल एक जो टैक्स वाली कहानी है, हम लोग वो भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कल डेटा आया था यहाँ पे, जो सीबीआईसी के चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला था। पहले क्या बोला था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि भाई दो चीज़ें हैं, कि अगर आप इंडियन यूज़र हैं और आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करते हैं। अब इंडियन एक्सचेंज का मतलब उन्होंने एक टर्म यूज़ किया और वो बोला सर्वर। उन्होंने बोला कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज और अगर आप इंडियन सर्वर, आपका जो सर्वर है वो यहाँ पे है, तो भाई उसका जो भी जीएसटी का और सर्विस फी होगी वो उस एक्सचेंज को देनी होगी। और अगर आप बाहर का एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, उसका सर्वर यहाँ नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी आपको सारा कुछ फाइल करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे चलेगा। तो इसको कल मैंने ज़्यादा रियलिटी बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअल में किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। और अननेसेसरी की एक वो हल्ला मचा के कि यार देखो फिर से न्यूज़ आ गई, वो करके पैनिक मचा के जो था फ़ायदा था नहीं, इसलिए कल मैंने उसको नहीं किया। पर आज बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आए हैं, आज के वीडियो में भी जो न्यूज़ का था उसके बाद ईमेल्स भी आए कि यार क्या हो रहा है, कुछ बताओ, टैक्स की बारे में बात हो रही है, आपने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी बोलते हैं टैक्स की तरफ से क्या है। तो ये है, पर मेरे हिसाब से ना अभी क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के बारे में, और जिस हिसाब से बातें हो रही हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो जब तक एग्जैक्ट नहीं आ जाता कौन टैक्स फाइल करेगा, कैसे करेगा, क्या इंडिया में नॉर्मल लोगों को पता है टैक्स कैसे फाइल होता है? मैं अगर एक नॉर्मल लोगों की बात करूं जो 18-20 साल है, उनको पता भी नहीं होगा यहाँ पे टैक्स कैसे फाइल होना है। उनको कहाँ ये किधर की तरफ जा रहे हैं पता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि यार कवर नहीं करते, इस वजह से कल हम उसको लेके नहीं आए थे। पर जनता की डिमांड में ये जो डेटा है वहाँ पे आया था। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, और तो ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। चार्ली मंगर, बहुत 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 बड़ा नाम है ये। एज एग्जैक्ट जो इनकी देखने के लिए जब मैं गूगल पे गया तो मुझे पता चला कि 98 ईयर की ओल्ड एज है, और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ये, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। क्रिप्टो के बारे में अक्सर इनके खतरनाक जो है स्टेटमेंट रहते हैं, और अब इन्होंने बोला है कि भैया मैं प्राउड अपने को फील करता हूँ कि मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे को बड़ी खुशी है। जिसका एलन मस्क ने यहाँ पे बहुत बढ़िया रिप्लाई करा है। एलन मस्क आप जानते ही हैं, उनके पास हर चीज़ के आंसर रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार 2009 में मैं एक लंच पे था, जहाँ पे यहाँ से इनसे जो बात हो रही थी वो खाली टेस्ला के बारे में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। तो पर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने बोला यार आपने तब भी मुझे टेस्ला के बारे में ये चीज़ बोली थी कि टेस्ला ये है, टेस्ला हुआ, आज देखो हम तो कहाँ पे है। तो उस तरीके से उन्होंने क्रिप्टो को यहाँ पे काउंटर करने के बारे में बोला यार कि आपका ओपिनियन है ये कि भाई आपको क्रिप्टो नहीं समझ में आता। और मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। आप समझिए 98 ईयर ओल्ड अगर हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन, आई एम श्योर ऐसा होगा आइडिया, पर मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है उसको जितना इस चीज़ के बारे में पता है, आइडिया है कैसे चीज़ें चल रही हैं, वो इनको नहीं होगा वहाँ पे। और हो सकता है यही सारे के सारे जो है इनके स्टेटमेंट रहते हैं यहाँ पे नेगेटिविटी की तरफ कि भाई क्रिप्टो ऐसा, क्रिप्टो ये, क्रिप्टो बेकार। जो बफेट है उनके भी बहुत स्टेटमेंट आए हैं, रेड पॉइजन, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चलती रहती हैं। तो वो मेरे ख्याल से अगर आप कहीं ऐसा सुनते हैं, लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव आता है कि यार एक इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, पर आपका समझना पड़ेगा हर एक चीज़ का जो प्रोस्पेक्टिव होता है वो हर किसी का एक अलग होता है। आपका प्रोस्पेक्टिव है कि ये चीज़ अच्छी है तो ख़त्म हो गया, दुनिया उसको कुछ भी बोले उससे जो है मुझे नहीं लगता कहीं पे हमें फ़र्क पड़ना चाहिए। और एलन मस्क ने बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रिवर्ट जो है वो भी यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो ये देखा अभी तक के जो चल रही है हमारा मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिटकॉइन के बारे में जो चल रहा है फिलहाल, थोड़ा सा अगर इसको स्टेबल होने दें एक बार और एक बार ब्रेकआउट होने दें तो थोड़ा बढ़िया फ़ायदा है, क्योंकि जब तक ये इसको तोड़ेगा नहीं ऊपर वाले लेवल को, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ही बार तोड़ने की कोशिश करी थी और उसके बाद ये धड़ाम करके अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ हम लोग आए हैं। तो एक बार और ये ऊपर की तरफ चले 46 को तोड़ने की कोशिश करे तो एक बढ़िया जो है ऊपर की तरफ हमें रैली देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है फरवरी मंथ, उसके भी हम लोग एंड की तरफ यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और मार्च में उम्मीद है कि जब डेटा आएगा
इंटरेस्ट रेट के बारे में जब बात होगी, हाइक होगी, तो एक थोड़ा वहाँ पे डिप की एक उम्मीद है। बाकी जब मार्च स्टार्ट होगा तब हम लोग मार्च के बारे में बात करेंगे। फिलहाल फरवरी के बारे में बात करते हैं कि अभी भी फरवरी में जान बची है और एक अच्छे पंप की फरवरी के महीने में एक उम्मीद जो है वो यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। तो ये था गाइस आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नहीं है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सर्च करके नहीं करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से आपको ज्वाइन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।